मोदी के एक ऐलान से पुतिन का छूटा पसीना। भारत ने रद्द किए विदेशी हथियारों के सौदे। वजह जानकर आपका सीना भी हो जाएगा गर्व से चौड़ा। प्रधानमंत्री पद से बेदखल होगा इमरान। पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर बाजवा ने तैयार की रणनीति। दोस्तों, इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत लगातार उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है जहां पर उसका स्वाभिमान बढ़े, जहां लोग भारत के लिए नई सोच रखें, जहां भारत के लोग रोजगार को ले सके, जहां भारत अपने खुद के बनाए हथियारों से दुश्मनों के दांत खट्टे कर सके। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसने देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। 2 दिन पहले ही फिलीपींस से आई बरमोस सौदे वाली खबर के बाद ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही दोस्तों, ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे जनरल बाजवा इमरान के नाक का नासूर बन गया है। पाकिस्तान में जल्द ही तख्ता पलट का संकेत मिल गया है। आखिर पाकिस्तान में इमरान खान के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। इन खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, भारत में विदेशों से आयात होने वाले हथियारों का सौदा रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार लगातार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसी पहल के तहत अब भारत सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल और 14 हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया है। दोस्तों, काफी समय से यह खबर आ रही थी कि भारत उन सौदों को रद्द कर देगा जिसमें भारत का पूर्ण रूप से उन हथियारों के उपयोग के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार की ओर से तीनों सेनाओं को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे उन पुराने सौदों को कैंसिल कर देगी जो भारत की निर्भरता को बढ़ाते हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत इस कदम को उठाया गया है ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके और अपने देश के लोगों को रोजगार दिया जा सके। साथ ही कड़ी मेहनत से हथियारों की क्वालिटी का भी मन मुताबिक रखा जा सके। इसके लिए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय इन सौदों की समीक्षा कर रहा है और रिपोर्ट की माने तो रक्षा मंत्रालय ने उन हथियारों की सूची भी बना रखी है। हालांकि फ्रांस से हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल खरीदने और रूसी हेलीकॉप्टर्स के मरम्मत के सौदे पर आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बाई ग्लोबल कैटेगरी के तहत आयात सौदों की समीक्षा शुरू कर दी है जो पूरी तरह से विदेशी वेंडर से प्राप्त की जाती है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कई सौदों को बंद करने और स्थगित करने की लिस्ट में रखा गया है और मंत्रालय ने चर्चा की है कि क्या उन्हें भारतीय वेंडर्स या डेवलपर्स के पक्ष में बंद किया जा सकता है। फोर क्लोजर और डिफरमेंट लिस्ट में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टोर्ड आर्टिलरी गन, वर्टिकली लॉन्च की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, मिग 29 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ अतिरिक्त P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट सौदे शामिल है। विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत सामान्य प्रयोजन मशीन गन जैसे सौदे भी इस लिस्ट में रखे गए हैं और एक मिसाइल सौदे की भी जांच होने जा रही है। रूस के साथ अरबों डॉलर के कामोव 226 हेलीकॉप्टर सौदे को भी लिस्ट में रखा गया है। कामोव 31 शिप बोर्न हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ क्लब क्लास एंटी शिप मिसाइल भी इस लिस्ट में रखी गई है। सूची में कई क्लासिफाइड परियोजनाएं भी शामिल है जिन पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और समय समय पर सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और कदम उठाए जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान रूस को होने वाला है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही आयात किए जाते हैं। अगर मेक इन इंडिया के तहत भारत खुद हथियार बनाने लग जाएगा तो रूस के हथियार मार्केट को बड़ा झटका लगेगा। यही वजह है कि रूस भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन से हाथ मिला रहा है, क्योंकि उसे नए हथियार खरीदार देशों की जरूरत है। भारत सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज। जनरल बाजवा के इशारे पर पाकिस्तान में होने वाला है बड़ा बवाल। दोस्तों, पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दा, भूखमरी, गरीबी और नए दिन लाने के वादों को लेकर सत्ता में आए इमरान खान अब बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाने वाले हैं। इमरान पाकिस्तान के हालातों को नहीं सुलझा पाए, बल्कि मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। पाकिस्तान में आतंकवाद अपने परवान पर है
कश्मीर को लेकर हर दिन राग अलापने वाले अब इमरान के लिए सेना प्रमुख बाजवा बड़ा रोड़ा बन गए हैं। इमरान खान को पीएम की कुर्सी से बेदखल करने की रणनीति अब तेज हो गई है। पाकिस्तान में अब तख्तापलट की बू आ रही है। पाकिस्तान में नवंबर दिसंबर में नए आईएसआई चीफ को लेकर इमरान और बाजवा के बीच काफी ज्यादा बवाल हुआ था, लेकिन जैसे तैसे मीडिया की नजरों और आम लोगों की निगाहों में इस मामले को दबाया गया, लेकिन अंदर खाने ये मामला ज्वालामुखी से निकलते लावा की तरह भभक रहा है। ऐसी खबरें भी आ रही है जिससे पाकिस्तान के अंदर तख्तापलट का साफ संकेत मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान सेना की कठपुतली है। सेना जैसा कहती है वैसा पाकिस्तान की हुकूमत को करना पड़ता है। पाकिस्तान में सत्ता में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पाक सेना मौजूदा पीएम इमरान खान का विकल्प तलाश कर रही है। इस दिशा में सेना और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बीच जो लड़ाई हुई थी उसकी कोशिशें भी तेज हो गई है। हाल ही में इमरान के खेमे में यह बात लीक हुई थी कि उन्होंने 2 फाइलें साइन करके सुरक्षित कर ली है, एक बाजवा को बर्खास्त करने की है और दूसरी संसद भंग करने की। वही जनरल के खेमे से बात निकली है कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तैयार है। चर्चा यह भी है कि इमरान नहीं सुधरते हैं तो देश की बागडोर सेना अपने हाथों में ले लेगी और पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इमरान खान और सेना के बीच में लड़ाई तो चल रही है, लेकिन फौज को नाराज कर चुके इमरान की फिक्र उन रिपोर्ट्स ने और ज्यादा बढ़ा दी है जिनमें कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जल्द ही लंदन से पाकिस्तान आ रहा है। यह समीकरण अब इशारा कर रहा है कि इमरान व बाजवा के बीच संघर्ष इस साल चुनावों में परवान चढ़ेगा और शरीफ की दोबारा ताजपोशी होगी, क्योंकि सेना और शरीफ के बीच में जो मुद्दे थे, तकरार थी, उसको शांत करवाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार है सेठी, जिनका कहना है कि इमरान और बाजवा के बीच जो भरोसे की कमी है वो शरीफ के समय में भी थी। हाल ही के निकाय चुनाव में इमरान अपने गढ़ खैबर में मिली हार के बाद कयास लगा रहे हैं कि सेना ने चुनावों से हाथ खींच लिए हैं। संदेश यह भी है कि आगे भी अब दखल नहीं दिया जाएगा। उधर पाकिस्तान का जो पुराना पीएम है शरीफ, नवाज शरीफ, वो चाहता है कि पाकिस्तान लौटने पर उसका गिरफ्तारी न हो, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है। बाजवा कार्यकाल बढ़ाने या सुरक्षित रिटायर्ड होने की आस में हैं और चाहते हैं कि मुशर्रफ की तरह उन पर देशद्रोह का केस न चले। 3 जज मान चुके हैं शरीफ पर दबाव में कार्रवाई हुई थी। वहीं चुनाव जीतने से पहले मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के सदस्य जहांगीर तरीन भी ऐसे ही भ्रष्टाचार रूपी केसों में बंद थे। पाक के लोग मानते हैं कि साजिश के तहत इमरान को बरी कर दिया गया था, पर तरीन को बेदखल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कुछ समय पहले यह कहकर सनसनी पैदा कर दी थी कि आईएसआई के डायरेक्टर जनरल फैज हमीद ने शरीफ के केस पर निष्पक्ष फैसला न करने का दबाव डाला था। इसके बाद उनकी नौकरी चली गई। यही हसन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जज अशरफ शरीफ के साथ हुआ था, जब उन्होंने यह कहा था कि शरीफ पर कार्रवाई सम्मत नहीं थी। पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार पर आरोप है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज को निर्देश दिए थे कि वे शरीफ और उनकी बेटी मरियम को 2018 के चुनाव से पहले जमानत ना दी। निसार कह चुके हैं कि इमरान को पीएम बनाने के लिए शरीफ को दोषी ठहराना जरूरी था। ऐसे में दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें इमरान को साफ साफ दोषी बताया गया है और यह दिखाया गया है कि कैसे इमरान ने कानून का गलत उपयोग किया। ऐसे में अब इमरान और सेना के बीच में बवाल और बढ़ गया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है या फिर नवाज शरीफ आने वाला फिर से प्रधानमंत्री हो सकता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।